नमस्कार, आदाब। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने इस चैनल बात देश और बिहार की। जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करूंगा, सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा, ऐसा कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जानते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। बने रहें आप सभी बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ। असल में इस लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया है कि उनकी तरफ से धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण कर वोट हासिल करने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए वाराणसी से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। नॉमिनेशन से पहले उनकी तरफ से कई मीडिया चैनलों को इंटरव्यू दिए गए। कई मुद्दों पर उन्होंने विस्तार से बात भी की। इसी कड़ी में न्यूज 18 इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा और अहम बयान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदू मुस्लिम को लेकर अपनी राय भी रखी। असल में इस लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया है कि उनकी तरफ से धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण कर वोट हासिल करने की कोशिश की जा रही है। उन्हीं आरोपों पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं ये मानता हूं कि मेरे देश के लोग मुझे वोट देंगे। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इसी इंटरव्यू में कहा कि मैंने ना हिंदुओं का जिक्र किया है और ना ही मुसलमानों का। मैंने तो कहा है कि आप जितनों को सपोर्ट कर सकते हैं उतने बच्चे कीजिए। ऐसी स्थिति पैदा ना करें जहां सरकार को सपोर्ट करना पड़े। वैसे प्रधानमंत्री मोदी के बयान उन रैलियों में दिए गए बयानों से अलग दिखाई पड़ते हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले जैसे वाक्यों का इस्तेमाल किया था। जानते हैं प्रधानमंत्री के पुराने भाषण क्या थे। 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा में पीएम मोदी ने कहा था कि पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठा करके किसको बांटेंगे? घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? इसके अलावा कुछ और बयानों में भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग जैसा दिखाई देता है। प्रधानमंत्री का मंगलसूत्र वाला बयान भी काफी चर्चाओं में रहा। जानकार मानते हैं कि ये सारे बयान ही ध्रुवीकरण करने के लिए दिए गए, हिंदू वोटरों को एकमुश्त करने की मंशा से बोले गए। यह अलग बात है कि बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री मोदी इन बातों को गलत मानते हैं। इस पूरे लोकसभा चुनाव में भाजपा, उनके नेताओं और खासकर प्रधानमंत्री के द्वारा लगातार ऐसे भाषण दिए गए जिससे ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिला है। और आज प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि वह हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। तो शायद आपने गलत सुना होगा और मैंने गलत सुना होगा, और आपने गलत देखा होगा और मैंने गलत देखा होगा। खैर, इस पूरे लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों में मुस्लिम अल्पसंख्यकों इन्हें छोड़ करके कुछ सुनने को नहीं मिल रहा था। रोजगार पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, इन सब पर बात नहीं की जा रही थी। लगातार ध्रुवीकरण करने वाले बयान ही दिए जा रहे थे। लेकिन कल नॉमिनेशन भरने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा है कि वह हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। अच्छी बात है, करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन उनके भाषणों में और उनके पार्टी के नेताओं के भाषणों में अक्सर यही बातें आती हैं, जबकि अहम मुद्दे गायब रहते हैं। रोजगार के, महंगाई के, महिला सुरक्षा के, इन सब पे बात होनी चाहिए थी। आपकी क्या राय है, आप बताएं। क्या आपने मोदी जी के वो पहले के भाषण देखे हैं? तो कमेंट करके मुझे बताएं कि ये भाषण आपको किसके लिए लग रहे थे। खैर, इसी तरह की न्यूज से जुड़े रहने के लिए आप सभी बने रहें बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपनों के बीच में शेयर करें, साथ ही लाइक करें और अपना कमेंट भी छोड़ें। इसके साथ बेल नोटिफिकेशन का आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह के न्यूज अपडेट मिलते रहें। मुझे दे इजाजत, धन्यवाद।